जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग गुरु मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी मैरिड लाइफ को ब्लेस कर दो मालिक। मेरी मैरिड लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो ख़त्म कर दो गुरु जी हमेशा के लिए। मेरे को अच्छी मैरिड लाइफ बख्श दो मालिक। मेरी शादी आपने ही कराई है इसके साथ ना, तो मेरी मैरिड लाइफ को ठीक कर दो गुरु जी। एक तो दूसरा गुरु जी, ये बात है आपने ही बताया है कि ये लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मेरी गृहस्थी को उजाड़ने के लिए, और मेरे हस्बैंड अंकल को हर वक्त भड़काते रहते हैं किसी न किसी बात के लिए। मतलब मेरे को तंग करे और बच्चे को लेके आने के लिए भी कहे बार बार। उन्हें पता है कि ये लेके नहीं आएगी, क्योंकि गुरुजी मैं सारा दिन तो घर से बाहर रहती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो रात को 8 बजे मैं घर आऊँगी, तो मैं 2 घंटे में कैसे मैनेज करूँगी बच्चे को संभालना, और सारा दिन किसकी देख रेख में बच्चा रहेगा। मतलब दिक्कत है ना ये मालिक। गुरुजी प्लीज़ रहम करो मेरे ऊपर, मेरे को इस दरिंदगी से बचा लो मेरी ससुराल वालों की कि बच्चे को लेके आ। मालिक संभाल लो मेरी इस सिचुएशन को, मैं बच्चे को ख़राब नहीं करना चाहती। ये लोग तो बच्चे का बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करेंगे, मुझे पता है इन लोगों का ख़त्म कर देंगे तो सब कुछ। बच्चा बेचारा कैसे होगा गुरुजी, मुझे डर लग रहा है गुरुजी। इस बात को संभाल लो, बच्चे को लेके आने के लिए, हमेशा के लिए लेके आने के लिए तंग ना करे एक तो। दूसरा गुरुजी, मुझे इस बात की भी चिंता हो रही है कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे अगर आज 1 रुपए की चीज़ लेके दी है ना, तो वो कल नहीं तो परसों या तरसों, जब तक वो मेरे से 1 रुपये नहीं ले लेगा ना, तो उसे खाना हजम नहीं होगा। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को संभाल लो। मेरा हस्बैंड अंकल मेरे से पैसे की डिमांड भी ना रखे, मुझे टॉर्चर ना करे, मेरे को तंग ना करे, मेरे को मारे भी ना गुरुजी। तीसरा गुरुजी, मेरे ससुराल वालों की बुद्धि को ठीक कर दो। ये लोग तांत्रिक क्रियाएं कर करके मेरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, और पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं ना गुरुजी। तो मेरी इस सिचुएशन को आप संभालो, इन लोगों की प्लानिंग कभी सक्सेस ना हो सके, ऐसी रहमत कर दो गुरुजी। आप तो बहुत शक्तिशाली हो ना मालिक, आप तो बस गुरुजी ये तांत्रिक क्रियाएं करें मेरे ऊपर तो इनका पलटवार कर दो। दूसरा, मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो जो लड़कियों के चक्कर में दिन रात रहता है ना, और उन पर पैसा उजाड़ता है, तो इस बात को भी आप संभाल लो, ये उन औरतों पर पैसा ना लगा सके। और गुरुजी हो सके तो मुझे बता दो गुरुजी ये बात कि वो औरत जिसने वशीकरण कर रखे, इनका सिलसिला कब तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ज़्यादा टाइम तक ना ये चीज़ें नहीं झेली जा सकती, क्योंकि उसके चक्कर में रह के ना हर वक्त घर से बाहर रहना, उसका तंग करना, ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। बस गुरुजी आप मेरी ये सिचुएशन भी संभाल लेना। मेरा हस्बैंड अंकल मेरे को किसी भी चीज़ के लिए तंग ना करे, पैसे की डिमांड भी ना रखे, बच्चे को लेके आने के लिए भी ना कहे, और मेरे को मारे भी ना, क्योंकि उसके हिसाब से हर बात का सलूशन है मारना। मारता है वो गुरुजी, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है। उसे पता है कि मेरा सिर सेंसिटिव है, और फिर वो मुझे सिर पर ही मारता है ज़्यादा। गुरुजी मेरी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगी गुरुजी अगर मेरे सिर पर दोबारा कुछ लग गया मुझे, तो ये देख लेना आप गुरुजी। मेरा ज़िंदगी तो गुरुजी आपके सहारे ही है। गुरुजी मेरी ये स्थिति को संभाल लो, मेरे को भी अच्छी लाइफ बख्श दो गुरुजी। अगर गुरुजी आपने इसके साथ मेरे को बांध दिया है ना, तो फिर अब मुझे गृहस्थी का सुख दे दो, फिर अब संभाल लो गुरुजी मेरी हर सिचुएशन को। अब इसकी माम गुरुजी, मेरा जो हस्बैंड अंकल है, इसकी मदर ना जानबूझ के पैसे की बात करती है कि हमने पालना है इनको या ये पालेंगे मेरे को। मतलब वही ना, अब फिर इतनी बात है तो अपने लड़के को बोलना, उसको बोलना फिर ये बात मुझे क्यों कह रही है। तो मतलब गुरुजी इन लोगों की जो चालाकियाँ, शैतानियाँ, तांत्रिक क्रियाओं का मेरे ऊपर कोई असर ना हो सके, दया करो। और मेरे हस्बैंड अंकल की भी चालाकियों का, शैतानियों का, इसकी दरिंदगी का, मेरे पे मारपीट का, और मेरे से पैसे की डिमांड का भी कुछ ऐसी हरकत ना करे, दया करो गुरुजी। गुरुजी हो सके तो बता दो, ये उस औरत जो चालाक औरत ने वशीकरण की है, उसका सिलसिला कब तक ख़त्म हो जाएगा। गुरुजी मेरे अच्छे दिन कभी आएंगे या नहीं आएंगे, या सारी उम्र मैं इसी परेशानी में लगी रहूँगी कि ना है ये तो मेरे को मारने दे, है ये तो लड़की के साथ लगा होगा। गुरुजी देख लो मालिक, मेरी ये सिचुएशन को ठीक कर दो मालिक।
दया करो गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। मैं प्रियंका पंजाब से, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। ये जो सत्संग है ये बहुत दिल के करीब है मेरे। इसका आधा पार्ट मैं आपको पहले सुना चुकी हूँ, इसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करूँगी जिन्होंने मेरे पहले सुना होगा। तो इस सत्संग में ये है कि मैं गुड़गांव अपने एग्ज़ाम देने के लिए गई थी। तो आफ्टर एग्ज़ाम मैं छतरपुर बड़े मंदिर गई, फर्स्ट टाइम गई थी। फर्स्ट टाइम मुझे उनका टाइमिंग कुछ पता नहीं था। वहाँ पे मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग मिली। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग मिलने के लिए जल प्रसाद मिला। तो हमें दर्शन तो प्रॉपर नहीं हुए, पर मुझे रिग्रेट नहीं इस चीज़ का हुआ कि मुझे दर्शन नहीं हुए। पर दिल को बहुत तसल्ली हुई कि गुरुजी के बड़े मंदिर में आ गई हूँ बस, और कुछ नहीं। बस चाहे बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, सब कुछ मिल गया। दुख तो होता है कि हम अंदर नहीं जा पाए, गेट के पास अंदर, गेट के अंदर ही गए, मतलब मेन अंदर अपने दरबार में नहीं जा पाए। पर कोई बात नहीं, इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी। हम कर्म होते हैं हर चीज़ के। बड़े मंदिर में जाने के लिए भी आपके कर्म जो है, पहले आपको कष्ट अपने कटवाने, कर्म कटवाने पड़ेंगे, फिर आपको वहाँ पे जाने की अनुमति है। पर मैं खुश थी, बहुत खुश थी। गुरुजी ने उसके बाद भी मुझे ब्लेसिंग दी। हमारे पास मुझे ये था कि पैसों की कमी ना कहीं हो जाए, तो वो भी गुरुजी ने हमारा जो छतरपुर से लेके मेट्रो स्टेशन तक का फ्री में हमें अ, पूरी यात्रा फ्री में करवाई। ऑटो से, गाड़ी से सेवादार जी थे गुरुजी के, उन्होंने ही हमें, उनको बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करना, आप उनकी कष्ट काटना और उनकी फैमिली को भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे ही ऑटो में एक अंकल बैठे हुए थे, ऑटो वाले अंकल भी गुरुजी को मानते थे, और जो ऑटो में अंकल बैठे हुए थे मेरे साथ पीछे, वो भी गुरुजी के ही थे। वो बहुत, उनमें एक अलग-सी छवि नज़र आ रही थी। हमारे आम इंसान की तरह नहीं लग रहे थे अंकल। वो ऐसे थे जैसे बहुत नूर है, उनकी चमक है चेहरे पे, तो हम उनकी तरफ पूरी तरह देख नहीं पा रहे थे। इतने सुंदर अंकल थे। और सरदार अंकल थे, कुर्ता पजामा उन्होंने वाइट कलर का डाला था और वो बैठे थे, और मैं बहुत मायूस थी कि पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसे होगा। रिज़ल्ट के बारे में बातें करते रहे हम, पर जब उन्होंने खुद ही पूछा कि आप किस मकसद से आए थे, तो हमने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा एग्ज़ाम था। तो वो बहुत हँसे और बोले, ये तो आपका तो मंगलकारी होगा, जो भी काम के लिए आप आए थे, ये तो मंगलकारी, और हँसने लग पड़े ऊँची-ऊँची। और मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ही ऐसे बोल रहे हैं। तो उसी टाइम मैंने सत्संग में एक बात बताना भूल गई थी। हमें बहुत भूख लगी थी और मेरी सिस्टर भी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, एग्ज़ाम का स्ट्रेस था में, और मेरी छोटी बहन ने भी कुछ नहीं खाया था, और मुझे ये था कि हम कुछ नहीं खा पाए अभी। 3 बजने वाले हैं और कुछ नहीं खाया है, क्या करें? हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अभी मैं मन में ही सोच रही थी संगत जी, और जैसे ही मुझे आप मानोगी नहीं, वो जो अंकल जी बैठे थे व्हाइट कुर्ता पजामा में, उन्होंने बोला, बेटा जी आपने लंगर प्रसाद खाया? बड़े मंदिर गए थे आप? हमने बोला, नहीं अंकल जी हमने नहीं खाया, क्योंकि अभी 4 बजे शुरू होना था सब कुछ, तो हम बहुत दूर जाना है हमने, तो हम नहीं खा पाए। और अंकल जी, संगत जी उसी टाइम वो जो अंकल थे, उन्होंने ऑटो वाले अंकल को बोला कि बेटा इनको ना जल प्रसाद दो, जल प्रसाद दो, और इनको समोसा प्रसाद दो। और वहीं पे कहीं हमें नहीं पता कहाँ से पेटी, एक गत्ते की पेटी पड़ी थी, उससे समोसे गरम-गरम निकाले
और कहते हैं इनको प्रसाद दो, समोसा प्रसाद दो, जल प्रसाद दो, और हमें ऐसे ही 2-2 बॉटल्स जल प्रसाद मिली। शुक्राना गुरुजी बहुत-बहुत। और भूख लगी थी और हमें फटाफट से समोसा प्रसाद दिया कि बेटा ये आपका है, आप खाओ। और ये जो मेरी सिस्टर को दिया, उसको गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर मैंने उसको बोल दिया कि ये तुमने ही खाना है। तो हमने फटाफट खा लिया और हम इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी आपने, मैं मन में सोच रही थी कि लंगर प्रसाद खाना था, लंगर प्रसाद खाना था, और आपने समोसा प्रसाद खिला दिया गुरुजी। हम इतनी दूर कहीं गए हैं, हमें लगता है कि कौन हमारा ध्यान रखेगा, और गुरुजी हमें हर पल हमारे साथ हैं, वो हमें एहसास करवाते हैं। बस हमने हमारा विश्वास होना चाहिए उन पे, अटूट विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी ही कर सकते हैं, वो सब देख लेंगे। उनको पता है उनकी बेटी सुबह से भूखी है, और चाहे हमें जितना भी मिला, हम इतना, मुझे खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। और हमने कोई खाना नहीं खाया था, और हमने मेट्रो स्टेशन उतरे और वो अंकल जी को देखा, और मैंने बहुत-बहुत उनका शुक्राना किया कि थैंक यू अंकल जी, थैंक यू, आपने हमारा। और उन्होंने मेट्रो स्टेशन पे उतार के फिर उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, बेटा यहाँ से ऐसे जाना है, क्योंकि उनको पता था कि ये नए हैं, इनको नहीं पता है कैसे क्या मेट्रो स्टेशन का क्या सिस्टम है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया। उनको भी मैं, ऑटो वाले अंकल जी को भी सच्ची में दिल से ब्लेसिंग्स। उन्होंने एक मतलब वे ऑफ टॉक जो है ना किसी का भी, आपका दिल जीत लेता है। पिछले साल की बात है और अभी तक वो दिल में मेरे, अभी तक भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो ऐसे मन में आता है, इमेजिनेशन होती है कि यार कितने अच्छे थे यार वो अंकल, ऑटो वाले अंकल भी कितने अच्छे थे, हंसमुख थे, और इतने प्यार से किसी को बुलाना, मतलब वे ऑफ टॉक बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबकी लाइफ में संगत जी। अगर हमने रिश्ते खून के भी हैं, पर जो रिश्ते जो अब ऐसे संगत जी, ऐसे जब हमें मिल गए, वो रास्ते में मिल गए, कोई आपको न्यू बंदा मिल रहा है, तो उसको देख के भी आपको होना चाहिए कि यार हम इसकी मदद करें। तो यही उनका काम है, काम भी है, सेवादार है वो, पर वो अपनी जो ड्यूटी निभा रहे हैं उसके लिए हैट्स ऑफ। सबको मैं हैट्स ऑफ कहूँगी, जो भी मतलब सेवादार थे वहाँ पे, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे सभी के सभी। तो बस यही मेरा सत्संग था जो रहता था, कि जो समोसा प्रसाद, जल प्रसाद मिला, वो मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग थी, मैं क्या बताऊँ आपको। वो खाया हमने, उसके बाद हमने बस ली, और हम जब, मुझे पता था कि ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा रास्ते में ही, जब हम 9 बज रहे थे संगत जी, और एकदम से मुझे मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका टेस्ट क्लियर हो गया है। तो जो मैसेज आया उस टाइम पे, जैसे मैं सफ़र कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि प्रॉपर नींद हमारी पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरी बस में कि पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा, हस्बैंड अंकल के पैसे लगे हैं। होता है ऐसे, लेडीज़ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब हम अनमैरिड थे तब हम नहीं सोचते थे पैसों के बारे में, कुछ भी नहीं सोचते थे, मम्मी-पापा कहाँ हैं, कोई बात नहीं। पर जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कितनी रिश्तेदारी है, हाय क्या सोचेंगे, ये तो पूरा दिन पढ़ती रहती थी, फिर भी अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। चाहे आपने जितनी मर्ज़ी मेहनत की है, पर डेस्टिनी भी आपकी साथ दे तभी है। पर गुरुजी ने जो मेरा साथ दिया है ना यहाँ पे, मुझे नहीं पता, मेरा एग्ज़ाम अपनी तरफ से मैं कर आई थी, मैंने नहीं सोचा था कि क्या होगा, जो होगा गुरुजी को पता है, आपने करना है गुरुजी। बहुत महँगा टेस्ट था, मेरे हस्बैंड अंकल अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, मेरी फैमिली, बच्चे हैं, फाइनेंशियली कोई क्राइसिस ना आ जाए। तो मैंने बस यही बोला था कि गुरुजी आप देख लेना, हम बार-बार ये टेस्ट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को जब रिज़ल्ट आया तो उनको इतना प्राउड हुआ कि प्रियंका तुमने पहली बार में अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर दिया है, कांग्रेचुलेशंस। बहुत उनको खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती। तो जो जब रिज़ल्ट आना था ना संगत जी, तो मैंने वो जो हमारे टीचर थे, उन्होंने ही हमें रिज़ल्ट के बारे में बताना था ऑनलाइन, तो मैंने उनको अभी 15 मिनट पहले मैसेज किया,
और वैसे ही मैंने फ़ेसबुक ओपन कर लिया। फ़ेसबुक ओपन करके कुछ मैसेज तो मुझे अभी गुरुजी का याद नहीं है कि उन्होंने गुरुजी का कोई मैसेज था कि रिलेटेड टू मेरे एग्ज़ाम ही था कि तुम्हें मतलब मैं जो नहीं भी था ना तुम्हारी किस्मत में, वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ ऐसे था और मैं एकदम से ऐसे मतलब सुन्न हो गई थी कि क्या मैसेज है कि मतलब तुम्हें मैंने दे दिया है, जो ब्लेसिंग तुम्हें मैंने दे दी है, तुम शुक्राना, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ब्लेसिंग दे दी है। तो तुम्हारे हक में भी नहीं थी, वो भी मैंने तुम्हें दे दी। कुछ इस रिलेटेड मैसेज था और जैसे ही 15 मिनट के बाद रिजल्ट आउट हुआ, तो मैं एकदम से शॉक रह गई और मैं वो जो हमारे टीचर थे, मैं उनको बोल रही थी कि सर प्लीज़ एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मेरा ही है ना, मतलब और भी प्रियंका थी वहाँ पे कितनी सारी, तो ऐसे तो नहीं है कि कोई और किसी और का है। मुझे खुद पे ही नहीं विश्वास हो रहा था, गुरुजी पे तो विश्वास था। ऐसे हो रहा था यार मेरी किस्मत ऐसे कैसे एकदम से चमक गई। तो कहते हैं ना गुरुजी के साथ जुड़ जाओ, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम अंकल आंटी का जितने हम सत्संग सुनते हैं, मैं उनके सुनती हूँ, तो वो अपने जैसे एक्सपीरियंस बताते हैं ना कि ऐसे होता था हमारे टाइम, ऐसे गुरुजी करते थे, ऐसे करते थे। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी, मेरे साथ भी हो रही हैं और मैं इन चीज़ों को 100% संगत जी आप सभी को भी यही बोलूँगी कि अगर आप दिल से कुछ माँगोगे ना, 100% है वो आपका गुरुजी सुनेंगे ही सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ज्योति आंटी जी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप सत्संग शेयर कर रही हैं हमारा। बहुत पुण्य का काम है ये। जय गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग अमृत वेले का गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे जैसा इंसान इनको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको तेरी कदर नहीं है। तेरी कदर के लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुण अब शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरु जी को पता है कि हमें बाहर चाहे कोई भी किस तरीके से भी बात करे, मतलब रिस्पेक्ट से बात करे, लेकिन हमारी घर में क्या वैल्यू है सिर्फ गुरु जी महाराज के अलावा कोई नहीं जान सकता। कि घर वाले हमारी नहीं सुनते हैं। होता है ना कि बच्चे बहस करते हैं, आर्गुमेंट करते, कोई कदर नहीं करते, कोई सुनने वाला नहीं होता। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी तो है ना संगत जी, सुनने के लिए। वो सब कुछ देख रहे होते हैं, हम बेटियों के साथ क्या हो रहा होता है। कोई हमारी कदर करे नहीं करे, उनको पता है कि इनकी बेटियां जिस भी हालत में होती है परिवार के लिए काम करती हैं, हिम्मत करती हैं, खड़ी होती हैं। लेकिन अगर वही परिवार आपकी इज्जत ना करे तो कितना दुख होता है। हमें चाहिए क्या संगत जी अपने परिवार से? सिर्फ इज्जत मान सम्मान ही तो चाहिए, जो कि हमारे गुरु जी महाराज दिलाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि शनिवार से तेरे शुभ काम और शुभ संकेत आना शुरू हो जाएंगे। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब तो शुभ शुभ ही शुभ होगा। चल जय गुरु जी बोल और शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरी एक पैर की चुटकी खो गई थी और मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं वो चुटकी लूं, मैं नहीं ले पा रही थी। और दूसरा क्या था, अंकल मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत भी खराब हो रखी थी, तो मैं उस चक्कर में भी थोड़ा बिछड़ गई थी।
और मैं नहीं ले पा रही थी, और जब भी दुकान जा रही तब भी दुकान बंद थी। ऐसे करते-करते संगत जी 2-3 काम ऐसे थे जो टल रहे थे। मेरे हस्बैंड अंकल का काम भी रुका पड़ा था। उनकी किसी क्लाइंट से रजिस्ट्री थी, वो भी रुकी हुई थी। लेकिन शनिवार वाले दिन ही गुरुजी ने उनकी वो जो रजिस्ट्री थी, वो क्लाइंट की वो कंप्लीट करा दी, रजिस्ट्री हो गई, उनका काम हो गया। दूसरा संगत जी, मैंने शनिवार के दिन ही चुटकी ली, इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के काम बनाने के लिए शुक्राना। और तीसरी बात संगत जी, कि मेरे हस्बैंड अंकल के सपने में 1 से डेढ़ महीने पहले ये आया था कि वो गुरुजी की सेवादार के इंचार्ज बन गए हैं। तो संगत जी, शनिवार को ही उनके ग्रुप में मैसेज आया कि उन्हें इंचार्ज बना दिया गया है। वो इतने खुश हुए, मैंने उनको बोला इधर आओ और अब गुरुजी का शुक्राना करो। तो उस टाइम मैंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, हस्बैंड अंकल ने जो शुगर का टेस्ट कराया था, जो कि उनके दांतों में कुछ दिक्कत बताई है, तो उसकी रिपोर्ट भी शनिवार को यानी कल आई। आज संडे है, तो कल आई और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। कोई दिक्कत नहीं है, ना शुगर है, ना कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, कितने शुक्राने करे गुरु जी महाराज के, सब कम है। मतलब गुरुजी ने जो बोला कि शनिवार के दिन शुभ संकेत आना शुरू हो जाएगी, शुभ समाचार आना शुरू हो जाएगी, तो शनिवार के दिन ही देखिए सारे काम बनते चले गए। और शनिवार के दिन ही गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि होली से पहले अपने घर में सत्संग कर। अब संगत जी, जब सत्संग का नाम आता है तो हमें हमारे दिमाग में बहुत सी तैयारियां घूमती रहती है। हाँ, ये करना है, वो करना है, चोला लेके आना है, बड़ा स्वरूप अरेंज करना है, ऐसे ना बहुत सी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। मैं उन चीजों में लग गई। धनिया लेके आई मार्केट से, कप ग्लास ये सब गुरु जी की कृपा से सब कुछ आ गया। चलो ये तो आ गया, उसके बाद थोड़ी परेशान भी हो रही मैं बैठ गई। फिर ज्योति आंटी ने एक मैसेज किया था ग्रुप में कि किसी संगत जी के बेटे की दिमाग की नस फट गई थी, तो सभी उनके लिए अरदास करें। संगत जी, मैं अरदास करते करते मैं एकदम रो पड़ी थी, और उसी टाइम गुरु जी का मैसेज आया, तेरी प्रार्थनाएं ऊपर वाले ने सुन ली है, यानी तेरी गुरु जी तक जो तू पहुंचाना चाहती थी वो पहुंच गया है। लोड ना लिया कर, आने वाला कल को देखने के लिए देखना है, नज़ारे तो बदलने होंगे। जय गुरु जी लिख। और शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। संगत जी, मैंने भी सभी संगत की तरह दिल से अरदास की थी कि गुरु जी, जो संगत जी का बेटा है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि हाँ, ये एक छोटा सा परिवार जो है वो गुरुजी ने, अब तो बहुत बड़ा परिवार बनता जा रहा है, तो इसमें सिर्फ गुरुजी की जो मुट्ठी भर संगत है वही इस परिवार में रुक सकती हैं, वो भी गुरुजी की इच्छा से। नहीं तो गुरुजी कहते हैं ना, बाकी तो सब भीड़ का हिस्सा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, जो आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी अरदास सुन ली। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, फिर क्या था, मुझे उसकी टेंशन होने लगी। टेंशन की होता ना, तैयारी तैयारी करने लगे। तो गुरुजी ने होली से पहले का सत्संग तो बता दिया, और मैंने बैठे बैठे सत्संग सुनते सुनते सभी को फोन कर दिया, अपने ससुराल में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको फोन कर दिया कि अब सत्संग करवा रही हूँ, आप आ जाना, आप आ जाना। सबको बोल दिया, सबने बोल दिया आ जाना। उसके बाद संगत जी, फिर गुरु जी का मेरे पास मैसेज आता है, गुरु पर पूरा विश्वास रख कि मेरा गुरु समर्थ है, वो सब कुछ देख सकता है तो सब सही भी हो जाएगा, चल जाएगा, पता चल जाएगा, सब होता चला जाएगा और सब पता चल जाएगा। मगर बात तेरे विश्वास की है, विश्वास कभी भी डगमगाना मत देना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैं अपना विश्वास कभी भी नहीं डगमगाने दूंगी। मैं इसलिए आपसे हर वेले अरदास करती रहती हूँ, अपने श्री चरणों में अपने साथ रखिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का।
संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, अगला शुक्राना सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।